हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज आपका निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि उत्तरा फाल्गुनी यानी कि फागुन का महीना उतरने पे जब हमारी होली आती है तो वो फागुन का महीना होता, उसके उतरने में यानी कि फागुन का महीना खत्म होने के बाद का मौसम कैसा होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरा फाल्गुनी निबंध, जिसके की लेखक है कुबेरनाथ राय। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारी ऋतुओं का चक्र चलता है उसी प्रकार से हमारा जीवन का चक्र चलता है। जैसे ऋतु हमारी ग्रीष्म खत्म हुई तो हमारी शीत आने को आई, जब शीत खत्म हुई तो बसंत आने को आई। ऐसी धीरे धीरे करके हमारी ऋतुएं जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे हमारी जीवन चलता है। तो लेखक का कहना है कि जिस प्रकार से ऋतुएं अपने समय पे आनंद लेती हैं उसी प्रकार से हमारा भी जीवन एक आनंदमय स्थिति में रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयु के नंबर एक हेडिंग आती है आयु के संदर्भ में। आयु के संदर्भ में तो लेखक का जैसे कि हमारे हेडिंग का शीर्षक है आयु के संबंध में। तो लेखक का मानना है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है कि हमारे कौन दादा हैं, कौन दादी हैं, कौन हमारे माता है, कौन हमारे पिता हैं। धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है तब उसको ये पता चलता है कि ये हमारे रिश्तों में कौन लगते हैं। तो धीरे धीरे करके वो सीखने लगता है और सब कुछ जानने लगता है। फिर हमारी दूसरी हेडिंग आती है जन्म लेने की सार्थकता। जन्म लेने की सार्थकता। तो जन्म लेना भी हमारा एक सार्थक है। जब हम जन्म लेंगे, जन्म के बाद जब हमारे जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारी आनंदमय स्थिति आती है। जब बच्चा 10 साल का होता है तो उसकी कुछ और स्थिति होती है, जब बच्चा 20 साल का होता है तो उसकी कुछ और स्थिति होती है, जब बच्चा 30 साल का होता है तो उसकी कुछ और स्थिति होती है। तो इसी प्रकार से हमारी जन्म लेने की भी एक सार्थकता है। जब हम जन्म लेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे, तभी तो हमको सब कुछ पता चलेगा कि कैसा हमारा जीवन है, कैसा हमारा जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से ये दूसरा टॉपिक आता है हमारा जन्म लेने की सार्थकता। फिर तीसरा टॉपिक आता है 20 वर्ष की आयु के बाद। 20 वर्ष की आयु के बाद, आयु के बाद यानी कि बच्चा जब हमारा बड़ा होता है, धीरे धीरे करके जन्म लिया, फिर वो 10 साल का हुआ, फिर वो 20 साल का होता है, तब उसको पता चलता है कि हमारे आगे जीवन में हमको क्या करना है और किस तरह से हमको जीवन यापन करना है। तो वो जाके थोड़ा बहुत मैच्योर होता है। जब बच्चा 20 साल का होता है तब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि हमको जीवन यापन यानी कि हमको किस तरह से क्या कार्य करें जिससे कि हमारे जीवन आगे बढ़े। तो इस प्रकार से लेखक का मानना है कि 20 वर्ष की आयु में बच्चा हमारा मैच्योर हो जाता है, तो उसको सब कुछ ज्ञान धीरे धीरे करके होने लगता है। फिर अगली हेडिंग हमारी आती है लेखक का क्रोध। लेखक का क्रोध। जब ये सब कुछ देखने के बाद फिर लेखक का क्रोध बढ़ने लगता है, क्योंकि लेखक जो कहना चाहता है उसकी सार्थकता हमारी सिद्ध नहीं होती है। लेखक का मानना रहता है कि जैसे जैसे हमारी ऋतुएं चलती हैं वैसे वैसे हमारा जीवन चलता है, लेकिन समय के साथ हर कुछ परिवर्तित होता है। तो लेखक को इस पे क्रोध आता है। जब बच्चा 20 वर्ष का हुआ
तो उसका कुछ और आया। जब बच्चा 30 वर्ष का हुआ तो उसका कुछ और जीवन आया, और जब वृद्धावस्था आई उसका कुछ और जीवन आया। तो इस प्रकार से जब जीवन में निरंतर निरंतर आगे आगे बढ़ता जाएगा तो हमारे कुछ ना कुछ बदलाव आते जाएंगे। इसको लेकर के लेखक को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है कि जैसा वो चाहता है वैसा उसके मन में नहीं होता। और लोग कहते हैं कि पिता हमारे क्या है, पिता हमारे सबसे ऊपर है, कोई कहता है कि माता हमारी सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार से लेखक को धीरे धीरे करके क्रोध आने लगता है। अब आगे देखते हैं हम लोग 30 वर्ष की अवस्था। 30 वर्ष की अवस्था जब धीरे धीरे करके जब लेखक बताता है कि जब मनुष्य की 30 वर्ष की अवस्था होती है तो उसके ज्ञान में और अधिक वृद्धि होती है। 30 वर्ष की अवस्था में उसका शादी हो जाती है और वो अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने लगता है। तो उसको ये भी टेंशन रहती है किस प्रकार से हम अपना परिवार चलाएंगे, किस प्रकार से हम क्या करेंगे हमारा अच्छे से परिवार रहे, अच्छे से हमारे खर्च चल जाए। तो इस प्रकार से उसका धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से 30 वर्ष की अवस्था में भी उसका ज्ञान अत्यधिक हो जाता है। फिर आती है हमारी 40 वर्ष की अवस्था। 40 वर्ष की अवस्था तो जब 40 वर्ष की अवस्था होती है तो मनुष्य यानी कि अर्ध अवस्था में जाने को तैयार होता है। 40 वर्ष की अवस्था में वो हर प्रकार से मैच्योर हो जाता है, उसके शादी भी हो जाती है तो दाम्पत्य जीवन भी बढ़ने लगता है, फिर आगे बच्चे भी हो जाते हैं तो फिर उनका भी खर्चा बढ़ने लगता है। तो मनुष्य को ये एक अवस्था ऐसी होती है कि ये दोनों यानी कि परिवार भी चलाना है, माता पिता को भी देखना है और इसके बाद अपनी जॉब को भी देखना है या कोई कार्य करता है उसको भी देखना है। तो 40 वर्ष की एक अवस्था ऐसी है जिसमें मनुष्य को अत्यधिक इसमें चिंता रहती है। तो इस प्रकार से लेखक का कहना है कि जैसे जैसे हमारी ऋतुएं चलती हैं वैसे वैसे हमारा जीवन चलता जाता है। तो अब आती है हमारी 40 वर्ष की अवस्था। फिर आता है हमारा उत्तरा अवस्था पर व्यंग। लास्ट आती है हमारी उत्तरा अवस्था पर व्यंग। अवस्था पर व्यंग जब हमारी अवस्था उतरने को आती है यानी कि जब हमारी वृद्धावस्था आती है तो उस अवस्था में लोग व्यंग करने लगते हैं। उसमें कहते हैं कि लोग ये चल नहीं पा रहे या अनेकों बीमारियां घेरती हैं, या लोग कहते हैं कि अपने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, अपना परिवार कैसे रखा कैसे नहीं रखा। तो इस अवस्था में लोगों की व्यंग की स्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जिस प्रकार से हमारी ऋतुओं का चक्र चलता है उसी प्रकार से हमारे जीवन का चक्र चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है फिर इसके बाद 10 साल का होता है, 20 साल का होता है, 30 साल का होता है, 40 साल का होता है, फिर उसकी अवस्था उतरने वाली आती है यानी कि धीरे धीरे करके वृद्धावस्था आने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे जैसे हमारी ऋतुएं चलती है वैसे वैसे हमारा जीवन चलता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।